बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ मोहम्मद उमर कमाल अपने बिरयानी सेलिंग पॉइंट मील ऑन व्हील्स। माय फ्रेंड, माय गर्लफ्रेंड बलिनो के साथ शिफा हॉस्पिटल H8 स्पॉट के ऊपर मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिज़नेस शुरू करने से पहले उसमें बरकत के लिए हम अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर चुके। टुडे इज़ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन रह गए जी। जुमे की कंट्रीब्यूशन के लिए इट्स एन ओपन कॉल इनविटेशन टू जॉइन हैंड्स फॉर फ्राइडे डिस्ट्रीब्यूशन। थर्सडे को नहीं होगी, बट वी विल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ्राइडे को 200 लोगों की खिदमत कर रहे हों। रोज़ाना भी हम अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं काउंटलेस। क्या नंबर बताऊँ आपको। डेरा ओपन है, डेरे के ऊपर सूप, शपाटा रोल, रोल पटाखा, बारबेक्यू, चिकन कबाब बिरयानी, बीफ कबाब बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी, चिकन बिरयानी, बारबेक्यू प्लेटर्स, सब कुछ अवेलेबल है। 25% डिस्काउंट है JS बैंक की ज़िंदगी ऐप से, कैशबैक डिस्काउंट है। और यार ये एक दो बेचनी में पहले मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर मेरा लड़का नमाज़ पढ़ के आता है और हम इस तरह सिलसिला चला के रखते हैं। आज इसके अलावा आप लाइव बारबेक्यू कराना चाहते हैं, फ्रोज़न बारबेक्यू लेना चाहते हैं, मानीस किचन डेरे से रब्ता करें। आप अपना बिज़नेस रन करना चाहते हैं, कैफेटेरिया मेस रन करना चाहते हैं, मानीस किचन डेरे से रब्ता करें। फूड पैंडा की रजिस्ट्रेशन हमारी हो चुकी है। होपफुली नेक्स्ट वीक से हम फूड पैंडा के ऊपर मानीस किचन का इंटायर मेन्यू जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा और आप कहीं भी बैठ के फूड पैंडा के थ्रू मानीस किचन डेरे के एक्सक्लूसिव हाइजेनिक और होम मैरिनेटेड होम मेड मेन्यू को एंजॉय कर सकेंगे। रोज़ाना की ऑफ़र डेरे के ऊपर है, बाय 2 चिकन बिरयानीज़ एंड गेट 1 फ्री। इसके अलावा मुझे याद आ गया, आज भी अभी एक भाई आए और उन्होंने याद करा दिया। जिस तरह आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, बाय 1 फूड आइटम इवन 1 वाटर बॉटल एंड लर्न एनी टॉपिक फॉर फ्री। 100 सॉफ्ट स्किल टॉपिक्स में से आप कोई भी टॉपिक जो है वो फ्री लर्न कर सकते हैं। माई स्पेशलिटीज़ रेवेन्यू जनरेशन एंड फंड रेजिंग, उसके ऊपर तो आप कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मुझसे एक्सेप्ट फॉर अकाउंटिंग एंड ऑल दैट डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। सो आज की जो मज़े की बात आई और फिर वो रिकॉल भी हो गया, तो एक मज़े का सीन हो गया, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने ब्लू एरिया में शुरू किया आज से 3.5 साल पहले, 6 जून 2021 में, द पीक ऑफ कोविड, तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोगों को पता नहीं था कि मैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अगस्त के अंदर मेरे ख्याल 6, 7, 8 अगस्त को वीडियो वायरल हुई थी पहली। उससे पहले 2 महीने से मैं ब्लू एरिया में काम कर रहा था और काफ़ी सारे लोग मुझे जानने लग पड़े थे। तो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का सिलसिला जो है वहाँ भी शुरू हो गया था। तो बाय 1 एंड मल्टीप्लाई 4 का एक डील ऑफ़र की थी मैंने। रोज़ाना जो था वो मेरे पास अल्लाह के मेहमानों के का हिस्सा होता था। तो एक साहब मेरे पास ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आना शुरू हो गए और वो मुझे पहले तो कस्टमर बने, मेरे से ख़रीद लेते थे और उसके बाद वो खामोशी से कहीं बैठ जाते थे और मुझे ऑब्ज़र्व करते रहते थे। तो अभी भी यही रूटीन, मेरी कोई रूटीन में कोई चेंज नहीं आया। लोग जितनी मर्ज़ी बातें करें, आई गिव अ डैम टू इट। तो जब मेरे पास कोई भी ऐसा अल्लाह का बंदा आता था जिसके पास पैसे नहीं भी होते थे, तो भी वो बिरयानी इंजॉय करता था, या कम होते थे तो भी इंजॉय करता था, और अभी भी ऐसी ही है। तो वो देखते रहते थे। तो एक दिन वो मेरे पास आके खड़े हो, तो कहने लगे यार इसको मल्टीप्लाई ना करें। मैंने कहा हाँ करें, बताएं।
क्या करें, कहते हैं ये खाना तो लोग खा ही लेते हैं, आए किसी की ना फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, किसी राइडर की, किसी ऐसे बंदे की जिसकी पूरे महीने की इनकम जो है वो उसको मिल जाए। मैंने कहा हाँ यार, नॉट अ बैड आइडिया। तो हमने क्या किया, कहता है यार आज कितने बॉक्सेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो उस दिन मेरा इरादा कोई नहीं था बेचने का, और अभी भी यही होता है, जिस दिन मेरा इरादा ना होना बेचने का तो फिर आपको समझ आ जाना चाहिए क्या होता है, फिर बेचता नहीं हूँ मैं। तो कहने कितने बॉक्सेस है, मैंने कहा 50 बॉक्सेस। तब मैं बॉक्सेस में लेके जाता था, अब तो खैर पतीला आया हुआ है। तो 50 बॉक्सेस को हमने कैलकुलेट किया, और उस वक्त 350 की प्राइस रखी हुई थी, अभी 450 है 4 साल के बाद। खैर तो 350 मल्टीप्लाई बाय 50 कितने बनते हैं, 350 35 और 17,500 रुपये। 17,500 रुपया जो था वो हमारे पास उसकी वैल्यू थी बॉक्सेस की। तो हमने क्या किया, अब कस्टमर आना शुरू हो गए। हमने कहा यार ये डब्बा है तो 350 का, लेकिन क्योंकि ये हमने वक्फ कर दिया है तो ये आपको 700 का मिलेगा। अब आप चाहें तो 700 पे करके ये डब्बा ले जाएं, और चाहें तो 700 पे करके यहाँ छोड़ जाएं, हम इसको आगे बेच देंगे। आप यकीन करें, हमने मेरा ख्याल है 50 थे तो 10 बॉक्सेस जो थे लोग ले गए 700 रुपये, बाकी 40 के 700 रुपये जमा हो गए। वो सब 700 रुपये पे करते गए और बॉक्सेस वहीं के वहीं 35,000 हो गए। हमने कहा यार ये तो बड़ा मज़े का काम हो गया। फिर 10 और बिक गए, पीछे 30 रह गए। अब वो 10 भी जो बिके वो भी वही 700 के और बिक गए 30। अब हम तकरीबन 1-1.5 बजे हमने ये शुरू किया, घंटे के अंदर अंदर जो सारे सोल्ड आउट हो गए। मैंने कहा अब क्या करें। इतनी देर में एक और कोई साहब आ गए, वो कहने लगे जी मेरे ड्राइवर ने बताया आप खड़े होते हैं यहाँ पे। मैंने कहा चलें जाके देखते हैं। फिर ही रिकग्नाइज मी। मैं जिस ज़माने में बैंक्स के अंदर भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेशन कराता था, तो वो वहाँ पे कहीं उसने मुझे देखा था, वो गुजरा आ गया मेरे पास, कहते हैं जी क्या हालात हो, आके आता। मैंने कहा मज़े में खड़े। कहने लगे क्या बेच रहे, मैं बिरयानी बेच रहा हूँ। कहते कितने की है, मैंने कहा 35,000 की हैं। फिर उसको समझाया, उसने कहा यार इसको डबल कर लें। मैंने कहा अच्छा 70,000 हो गए। वो भी खड़ा हो गया। अब हम 3 लोग खड़े, 70,000 हमारे पास जमा हो गए, 30 डब्बे। हमने कहा अब क्या करें, और 70,000 कैश। फिर हमने क्या किया जी कि फिर हमने कहा यार अब ऐसा करते हैं कि यहाँ खाना तो सब लोग खा ही रहे, पास ना एक मदरसा था, हमने कहा है वहाँ चलते। हम मदरसे में चले गए। मदरसे में जाके हमने वो जो 30 डब्बे बचे हुए थे वो वहाँ के मदरसे के बच्चों को बांट दिए। अब मामला आ गया 70,000 का। हमने कहा यार ये ज़्यादा लोगों को दिए, उनके काम कोई नहीं आएंगे, 2 लोगों को देते हैं 35,000 का। एक राइडर जा रहा था, हमने उसको रोका, तब कंपनी की मुझे याद आ गया, हाँ जोवी भी थी फूड पैंडा की तरह की। जोवी तब नई नई लॉन्च हुई थी। जोवी के एक राइडर को हमने रोका, उसको पूछा यार तेरी सैलरी कितनी है, क्या बना देता। तो उसने कहा कि मैं कोई तकरीबन 30,000 रुपये कमा लेता हूँ, मेरी सैलरी है 25,000 और उस वक्त यही होगी, और 3-3.5 मतलब 5-6 हज़ार रुपये ऊपर मिल के कोई 30-35,000 कमीशन शिशमिशन डाल के बात करते। उसने जब कहा ना 35,000, तो वो पैसे जो थे वो साथ भाई के पास थे, उन्होंने ठक 35,000 रुपया निकाला और उस भाई के हाथ में रख दिया। आप यकीन करें कि मैं बता नहीं सकता, वो रोना शुरू हो गया, साथ हम तीनों भी रोना शुरू हो गए। यार शायद 35,000 में और आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं, मैं तो ऐसे ही खर्च कर देता हूँ।
लेकिन वो 35,000 किसी के लिए कितनी वैल्यू रखता है और उसके लिए वो कितनी मेहनत करता है, ये आप उसी बंदे से पूछें, आपको बताएं। इस तरह फिर 35,000 एक और बंदे को दिए। सो ये एक ऐसा मज़े का सीन बन गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज वो रिपीट हुआ, भाई आए मेरे पास वही वाले, कहने लगे यार आज पैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन ऐसा करें 2 डब्बे मैंने ख़रीद लिए। कहते ठीक है, मैंने कहा ठीक है ले ले, 900 रुपीज़ में मुझे दे दिए। तो कहने लगे कि अब ये कितने के हो गए, मैंने कहा 1800 के हो गए। उन्होंने फिर मुझे 1800 रुपया और दे दिया। अब आप समझ तो गए हो। अब ये जो 2 बॉक्सेस हैं, अब ये 1800 रुपीज़ के। दिस इज़ हाउ इट इज़ मल्टीप्लाई। खड़े खड़े 1 मिनट के अंदर। पता है ऐसा क्यों होता है? जब आप अल्लाह पे कामिल यकीन रखते हैं ना, तो चीज़ें ऐड नहीं होती, चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। अल्लाह पे कामिल यकीन रखें, थोड़ा सा हौसला करें, आपकी चीज़ें अल्लाह मियां मल्टीप्लाई कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप अल्लाह पे कामिल यकीन रखते हैं और आप चाहते हैं आपके हालात व वाक़ियात बिल्कुल चेंज हो जाएं और सारा कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, तो तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया।